जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम भगवान कृष्ण का जो जन्म है उस पे एक छोटी सी कथाएं आपको सुना रहा हूं। मथुरा का राजा कंस, जो कि एक निर्दयी क्रूर शासक लेकिन अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हो रहा था और विवाह की शोभा यात्रा पूरे नगर में गूंज रही थी। तभी अचानक आकाशीय गर्जन गहरी आवाज में कंस को सुनाई दिया। कंस सावधान, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। कंस का चेहरा क्षण में बदल गया, प्रेम डर में बदल गया। उसने तलवार निकाल ली और उसी टाइम देवकी को मारने ही वाला था कि उनका पति वसुदेव बोला, राजन, अपनी बहन की हत्या करोगे? मैं वचन देता हूं जो भी संतान होगा मैं आपको सौंप दूंगा। आपको देवकी के संतान से तकलीफ है, देवकी से नहीं है। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर 7 संतानें पैदा हुई और निर्दयी कंस ने सबका वध कर दिया। फिर 8वीं संतान की रात आई। भाद्रपद की अष्टमी, आधी रात, अंधेरा और कारागार में प्रकाश फैल गया। अचानक श्री कृष्ण प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान कृष्ण बोले, पिताश्री, मुझे गोकुल में ले जाइए, वहां नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार अपने आप सो गए। यमुना मार्ग में उफान मार रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा जल कमर भर रह गया। शेषनाग ने आकर अपनी फन से भगवान को रक्षा करी। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद के घर माया स्वरूपा कन्या को लिया और कृष्ण को यशोदा की गोद में सुला दिया। सुबह कंस ने कन्या को मारने के लिए उठाया, पर वह आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। दूसरा कथा है माखन चोर की। गोकुल में एक नटखट बालक जिसके कानों में कन्हैया नाम गूंजता था। नन्हे नन्हे कदम लेकिन शरारतें पूरे गांव में मशहूर। गोपियों के घर का माखन मटके में छुपा हो या ऊंचाई पे लटका हो, कृष्ण और उनके सखा चढ़ चढ़ कर चुरा लेते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती, मैया देखो तुम्हारा लाला फिर माखन चुरा लिया। यशोदा मैया ने एक दिन पकड़ा, कन्हैया माखन खाया तूने? कन्हैया मासूमियत से बोले, मैया ये तो माखन मेरे मुंह में खुद आ गया। सब हंस पड़े। एक दिन यशोदा ने उसे रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन जितनी भी रस्सी लाई हर बार थोड़ी छोटी रह गई। तभी मैया को आभास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तीसरा कथा है गोवर्धन पर्वत की। एक बार गोकुल में इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही थी। कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, यह पूजा किस लिए? गांव वाले बोले, इंद्रदेव बारिश देते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं हम लोग। कृष्ण ने समझाया, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत गायों पर आधारित है। घास, चारा, पानी सब हमें यहां से मिलता है, तो पूजा तो गोवर्धन की करनी चाहिए ना। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलाधार बारिश बरसा दी। गांव डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रात बारिश होती रही, लेकिन गोकुल सुरक्षित रहा। आखिर इंद्र ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगी। तो यह है भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर कथाएं। जय जय श्री राम।